हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज यहाँ पे मैट्रिक्स में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां से सिर्फ दो टॉपिक और छूट रहा है। उसके बाद आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप लोग बोलते थे कि मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होता है, तो मैट्रिक्स इस तरह से कंप्लीट होता है, आप उनको भी जाकर के दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बारी बारी से पूरा थ्योरी किया, उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए ताकि आपको सारा कुछ इजीली क्लियर हो सके। और आई होप कि अब तक जितना मैंने पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उसे सॉल्व किया होगा। तो आज हम लेकर के आए हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते किसको हैं। तो सुनिए ध्यान से। टोटल अगर कहा जाए तो मैं शॉर्ट में तब बता दूं आपको और अच्छे से याद भी रहे आपको कि टोटल 6 ऑपरेशंस हैं। कितने ऑपरेशंस है बाबू? 6 ऑपरेशंस। कैसे कैसे सर? तो देखिएगा, 3 ऑपरेशंस आप कर सकते हैं रो के थ्रू और 3 ऑपरेशंस आप कर सकते हैं कॉलम के थ्रू। 3 ऑपरेशंस रो के थ्रू और 3 ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं कॉलम के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो जो रो के थ्रू हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। अब ऑपरेशंस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है सर? ऑपरेशंस का मतलब हम यहाँ पे प्लस माइनस या फिर आप मल्टीप्लाई या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली रूप से। ठीक है, तो जब हम वो करेंगे, अगर 3 करते हैं रो से और 3 करते हैं किसी से? कॉलम से। तो अगर हम रो से करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बाबू? रो ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉलम से वैसे करते तो क्या कहते हैं इसे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस इतनी छोटी सी चीज नहीं है, इसको हम लोग बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ सीखें कि आखिर वो होता क्या है। तो बस इतना जान लो बाबू, ये 6 ऑपरेशंस है। 3 होते हैं रो से और 3 होते हैं कॉलम से। दैट मीन्स टू से कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जो होता है आप 3x3 पे ही कर सकते हैं। तो आप यहां देखिए A11, A12, A13, इसी प्रकार A21, यहाँ A31, A22, A23, A32 और A33। तो यहाँ क्या है? 3 इंटू ऑर्डर वाला ये है, यानी 3 रो है और 3 क्या है हमारा? कॉलम भी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आप इतने तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस चैप्टर में आपको यानी कि मैट्रिक्स में क्लास 12 में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 3 तक। ठीक है, तो आप कुछ कहेंगे टीचर्स या कुछ जो मेरे प्रशंसक होंगे वो ये कहना चाहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आता इस प्रकार से है कि आप सर यहाँ पे जो बुक दिया है 3x3 का ऑर्डर ये है। अगर कुछ बच्चे कहेंगे या कुछ टीचर कहेंगे अच्छा इसको ऑर्डर 4 पे क्यों नहीं बना सकते? अरे बना सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि जितना लेवल की जरूरत रहेगी उतनी ही करेंगे कि उससे आगे हम दौड़ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बुक में आपका 3x3 ऑर्डर कर दिया है, तो मुझे इस टॉपिक से कंसर्न पढ़ाना है, मुझे इस पे जाना ही नहीं है। अभी बात को हजम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतने से समझ लो कि जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे है, जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, बस मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। फालतू का ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही जानना होगा किस प्रकार से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कहा गया कि 3 रो और 3 कॉलम से। अब वो कैसे होता है मैं अभी तुरंत बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत वही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि आपको 3 होता है रो से और 3 होता है कॉलम से। इसे हम कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो चुका होगा? अब इसके 3 गुरु देखिएगा, 1, 2 और 3 अभी हम लिखे नहीं है, वो हम लिखेंगे, तो घबराना नहीं है। आई इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। कोई 2 रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? किसी भी 2 रो को हम लोग चेंज कर रहे हैं, नहीं तो उसको कॉलम को हम लोग चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A बराबर 1, बस वही वाला पुराना ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या कि सर ये बार बार आप यही एग्जांपल क्यों लेते हैं? एग्जांपल इसलिए लेते हैं बाबू क्योंकि इसमें अगर हम ट्रांसपोज इसका निकाले या फिर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको इजी वे में समझ आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि
यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है और आपको इजी वे में सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम a बराबर इतना है, अब देखिए इस पे हम अप्लाई करते हैं R1 से R2। ये क्या है सर? यही तो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। R1 से R2 जब हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ ऐसे इस प्रकार मिलेगा, देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, देखिएगा ये है R1। हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर दूं पहले से, रो आपका ऐसे ऐसे होता है, बात को समझ में आ रहा है, और कॉलम ये वाला, डन। मतलब ये 147 कॉलम है और 1 2 3 क्या है आपका, रो है। तो हम लोग क्या किए, R1 से R2 जाएंगे। किससे जाएंगे बाबू? R1 से R2। तो अभी तुरंत हम आपको बता रहे हैं कि R1 से R2 किस प्रकार से हम लोग जाते हैं। देखिएगा R1 कौन सा है बाबू, 1 2 3, R2 कौन सा है, 4 5 6। तो R1 की जगह पे क्या लिखना है हमको, R2 लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ये हो गया हमारा किससे, R1 से R2। क्या हो गया बाबू हमारा, R1 से R2। अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि सर R1 से R2 गए, लेकिन कहीं कहीं हमको ये देखने में लग रहा है कि R2 से R1 भी हो गया। तो यही मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पे छोड़े भी इसीलिए थे, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ आपने डबल दिया है, यहाँ आपने सिंगल दिया है, तो ये कैसे हो गया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। पहले मैं एग्जांपल बता रहा था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो ये तो रो पे हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा कॉलम में मुझे बता दो, तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं C1 को हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं C3 से। किसे करते हैं बाबू, C3 से। तो आइए इसका एक नया आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं ध्यान से। C1 ये हो गया C1, ये हो गया C3। C1 के जगह पे C3 और C3 के जगह पे C1। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। आइए कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 3 6 9 2 5 8 1 4 7। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि हाँ ये किस प्रकार से हुआ। कैसे पता नहीं चला, क्योंकि सर आपको शुरू शुरू ये लग रहा है कि एलिमेंट जो है सर वो इधर से उधर हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आराम से सुनो फिर से। क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम लोगों ने पहला क्या देखा कि जब कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाए, तो इंटरचेंज कैसे किए हैं, तो R1 से R2। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर इसका हम लोग यूज कहां पे करेंगे। तो यूज हम लोग करेंगे जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तब इसका बहुत यूज आने वाला है। तो ये कोई आपको इस पे कोई मैथ मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप खुद ही उसको सॉल्व करना जान जाओगे। यहां पे बात हमें ये समझनी है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ही ये सारे कारण होते हैं। अब क्या क्या एक बार और हम अच्छे प्रकार से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये तो हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पहला रूल आपका क्लियर हो गया। आइए दूसरा पे सीखते हैं। दूसरा क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बोलता है, ये 3 है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं 2 ही पहले लिखा हूं, फिर तुरंत मैं तीसरा लिखता हूं। दूसरा कहता है बाबू, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर, तो सर इस नॉन जीरो नंबर को आप डायरेक्ट मुझे स्केलर भी तो लिख सकते थे। हम बोले हाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलर वाला तो हम सीखे हैं सर कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है इसी अच्छे प्रकार से। आइए इसका भी हम देख लेते हैं। तो वही सिंपल सा हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं ताकि कुछ उतना दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है बाबू कि यहाँ पे आपको अगर चेंजिंग हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, चेंजिंग, तो RI से KRI। अब K यहाँ पे क्या है, तो K यहाँ पे सर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, दैट मीन्स टू से कोई भी स्केलर यहाँ पे है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं R1 में मल्टीप्लाई 2R1। ये 2 क्या है, नॉन जीरो नंबर, और क्या है बाबू, स्केलर। तो ध्यान दीजिएगा
कि हमें R1 वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सर ये क्या सिखा रहे हैं? ये हम आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं R1 से। तो A बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ देखिएगा। अब R1 में गुना करना था किस चीज से? 2R1 से। आइए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लिखेंगे क्या? 9। क्यों सर? क्योंकि ये तो कॉलम है, हमें क्या चाहिए? रो। और रो हमारा क्या है? ये वाला। R1 तो हमारा यही है, R2 हमारा 2 5 8 है, R3 हमारा R3 क्या है? 3 6 9 है। आइए 2 हो गया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज यहां लिख दिए जाएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि सर किसी भी रो में अगर 2 से हम गुना करें तो उसके हम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये CJ और KCJ क्या है? तो बाबू ये कॉलम वाला है। क्या है? कॉलम वाला। तो आइए हम यूज कर लेते हैं C2 के जगह पे हम 3C2 कर देते हैं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें। अब कॉलम कौन सा देखिएगा? कॉलम नंबर 2, कॉलम 1 और ये रहा आपका कॉलम 2। शक्तिमान बन रहा है यहाँ पे, है कॉलम 1 रहा और यहाँ पे क्या है? कॉलम 2। तो कॉलम 2 में हम लोग क्या लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करना है C2 वाले में किससे? 3C2, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और यहाँ एज इट इज 7 8 एंड 9। खत्म हो गया। अच्छा, मतलब इस प्रकार से हम लोग चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग कैसे कैसे किए जरा हम ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 रो से और 3 कॉलम से। रो से होने वाले को हम लोग कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम से होने वाले को हम लोग कहते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहला रूल, आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को चेंज इंटरचेंज कर सकते हो, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। तो चेंज यहाँ पे हुआ है देखिएगा, RI से RJ, दैट मीन्स टू से क्या क्या हुआ? R1 से R2 हम चेंज किए, बिल्कुल चेंज हो गया सर। देखिए R2 ये था सर 4 5 6, R1 था 1 2 3, देखिए आपस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ध्यान से, R1 R2 चेंज हो गया। अच्छा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि R1 R2 क्या है, मैं उसके लिए यहाँ पे एक और चीज बना देता हूं ताकि वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं बता देता हूं कि R1 कौन है और R2 कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप लोग कॉपी में कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है? R3 है। उसी प्रकार ये जो ऊपर में है ये हमारा है C1, ये हमारा C2 और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया C3। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ये रो 1 है, रो 2 है और ये क्या है? रो 3 है आपका। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और स्केलर, किसी भी रो या स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नन जीरो नंबर से, जैसे RI से KRI। अब यहाँ पे क्या देखिएगा? R1 से 2R1। अब R1 कौन सा है बाबू? 147 सर। देखिए R1 अभी आपने लिखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको कहीं लिख ही लो, ठीक है, लिख लोगे तो इजी रहेगा समझने के लिए। आपको आगे बढ़ते हैं। R1 को 2R1 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस 2R1 में हम ये देखते हैं कि A वाले एलिमेंट में, यानी R1 था यहाँ पे 147। अब 147 में हमें मल्टीप्लाई किससे करना था? 2 से करना था। तो हमने कर दिया, देखिए 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। तो ये मेरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे प्रकार से यहाँ पे हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि बाकी एलिमेंट्स हम लोग एज इट इज वैसा का वैसा ही हम लोगों ने लिख दिया है। C2 से 3C2 जो हम जा रहे हैं, यानी यहाँ पे जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको कर रहे हैं तो क्या हो रहा है देखिएगा। मुझे सिर्फ मतलब कॉलम से, अभी क्या यहाँ पे दिए, ये आपका कॉलम 2 है। तो आइए कॉलम 2 पे हम जब डालते हैं तो यहाँ पे 4 5 6, इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ठीक है। 4 5 6 जो है, तो इस 4 5 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है बाबू? 3 से करना है मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा सॉरी 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे।
तो आपका क्वेश्चन होगा सर इसका यूज कहां पे होगा? इसका यूज हम लोग करेंगे इनवर्स निकालने में, इसका यूज हम लोग करेंगे एडजॉइंट निकालने में, इन सभी जगहों पे इसका यूज होगा। 1 और 2 मैंने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार मुझे बाउंड्री लाइन कर देने दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर कहां से क्या है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके जस्ट बाद हम 1 2 तो बता दिए, नंबर 3 मुझे बताना बाकी है जो मैं तुरंत यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नंबर 3 क्या कह रहा है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब है कि दो एलिमेंट यानी रो या कॉलम के किसी दो एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो। हम बोले हाँ ऐड कर सकते हैं सर। साथ में जो उसके साथ लगा हुआ एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है किसी भी रो या कॉलम का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, जिसे हम स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने 2 लिख रखा है कि आर आई से क्या, आर आई से कहां चेंज करके हम जा रहे हैं, तो सर आर आई प्लस के आर जे, और सी आई से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी यहां आई होगा, सी आई से यहां पे हम जाएंगे सी आई प्लस के सी जे पे जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तक तो हम लोग सिर्फ एक से एक देख रहे थे। यहां पे मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आइए करके देखते हैं पहला नंबर। तो मान लेते हैं यहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पहला कि सर R1 को हम लोग चेंज करते हैं R1 प्लस 2R2। हम बोले ओके कोई दिक्कत नहीं है सर, इसे कहते हैं हम लोग R1, इसे कहते हैं हम लोग R2। तो देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नया सा। जो नया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्या हुआ है कि देखिए, सॉरी फॉर द ग्लिच, वो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। आइए हम वहां पे क्या बता रहे थे कि R1 से R1 प्लस 2R2 हम लोग को लिखना है। तो सर R1 तो ये है, R2 हमारा यहाँ पे ये है। तो जो नया हमें मैट्रिक्स मिलने जा रहा है वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। R1 की जगह पे क्या है, R1 प्लस 2R2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आइए करते हैं हम लोग। R1 सर 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखना है, 1 प्लस 2R2 यानी 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 3 हम लोग कर दिए सर। अब दूसरा क्या है, R1 की जगह पे R1 प्लस 2R2 है, यानी 2 की जगह पे क्या है, 2 प्लस 2 इंटू 4। बात समझ में आ गया होगा। 2 ये 2 हो गया, प्लस 2 ये 2 हो गया, R2 कौन सा यहाँ पे 4 है, डन है। सर R2 वाले में कोई चेंज हुआ है क्या, हमें नहीं सर कोई चेंज नहीं, तो 3 और 4 एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो नया फॉर्म हमें क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 2 इंटू 3 6, तो क्या हो गया 1 प्लस 6 हो गया हमारा 7, 2 प्लस 2 4 8 10, 3 और 4। तो ये हमारा नया मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है जो हम अप्लाई किए R1 को R1 प्लस 2R2 के फॉर्म में। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉलम वाला मेथड। कॉलम वाला मेथड में सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, a बराबर 1 2 3 4। एज इट इज अगर हम लोग लेके चलते हैं कि C1 की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं C1 प्लस 2 C2, यानी C1 ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2C2 लिखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो भी चेंजेस होगा वो किसमें होगा बाबू, कॉलम में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर कॉलम 2 एज इट इज हम लोग को लिख देना चाहिए। तो बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कॉलम 1 में ही चेंज होने जा रहा है। आइए C1 की जगह पे क्या है, C1 प्लस 2C2 यानी 1 प्लस 2 इंटू C2 का क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 4। इसको नया नाम दे दीजिए क्योंकि ना कुछ लोग कहेंगे कि ये इक्वल कैसे हो गया, हालांकि इक्विवेलेंट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, ये 2 3 प्लस 8 11 और यहाँ पे आपका हो गया 4। तो ये एक नया मैट्रिक्स मुझे मिल गया। तो अब तक हम आपको क्या क्या बताएं, 3 चीजें हम आपको बताएं, ठीक है, कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो।
3 रो से और 3 कॉलम से। रो से करेंगे बाबू तो वो कहलाएगा हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम से करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। 3 रो 3 रूल मैंने बताया यहाँ पे अभी। पहला रूल क्या था कि आप डायरेक्टली किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या था कि दूसरा ये था कि आप किसी भी रो में किसी भी स्केलर से नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्या है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं उसको ऐड भी कर सकते हो। तो ये अभी हम आपको हथियार दिए, क्या दिए हथियार। दैट मीन्स टू से कि अब आप इन सब चीजों का यूज करके एक बढ़िया सा फ्रेम करके आप इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर सकते हो किसी भी तरह के एडजॉइंट या इनवर्स को सॉल्व करने में। डिटरमिनेंट में ये भर भर के आने वाला, मैं पहले बोल दे रहा हूं क्योंकि डिटरमिनेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो मैं जस्ट इसके आगे पढ़ाऊंगा। और उसमें ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इतना हेल्पफुल है कि आपको लगा कि वाह अगर एलिमेंट्री ना होता तो क्या होता। तो इस तरह से वहां एलिमेंट्री बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो एलिमेंट्री का यूज हम लोग वहां बहुत ही झकास बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अभी सिर्फ हम इसका स्टेप्स जान रहे हैं कि हाँ किस किस प्रकार से कैसे कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर सिर्फ C1 आप क्यों ले रहे हैं, आप कॉलम 2 को चेंज नहीं कर सकते क्या। हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक और दिक्कत है, आप यहाँ 2 ऑर्डर 2 का लेकर के क्यों आए, क्योंकि आता नहीं है क्या। मुझे आता है, मुझे आता है, लेकिन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बोर्ड स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूं। और एक बात कि अगर आपको कभी कोई थ्योरम सॉल्व करना हो तो चुपचाप एग्जांपल बेस्ड सॉल्व करना, एग्जांपल बेस्ड प्रूफ करना बहुत ही आसानी तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये था अब तक का सारा कुछ एलिमेंट्स वगैरह के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। जल्द ही आपको कुछ और चेंजेस दिखने को मिलेंगे हमारे क्लासेस में, तो हमारे क्लास के साथ बने रहिए। और जो भी दोस्त इन वीडियोस के थ्रू और बेसिक अपना मजबूत करना चाहते हैं उन सभी को कहिए कि हाँ आप इससे मजबूत कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे सारे के सारे करवा जाएंगे। इसके जस्ट बाद डिटरमिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट, आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलस में एंट्री हम लोग करेंगे और सब कुछ धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देखते हैं कितने लोग नहीं देखते हैं, आई डोंट लाइक, ठीक है। तो लाइक्स कमेंट्स या जो भी वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं या किसी को बता रहे हैं तो एज इट इज ओके, आई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो हर बार की तरह वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।